कब मैम एडमिट हुई हैं? मैम अभी इनको 20 डेज 1 वीक 1 मंथ होने वाला है। इन्हीं का है पॉक्सो का केस? नहीं मैम, इनका पुराना कुछ केस है, अभी नहीं है, इस बेस पे नहीं आई हमारे पास ये, इस बेस पर नहीं आई है। इनका जो मेंटली जो इशू है ना, उस वजह से हुआ। ओके, ये जैसा चीज़ मैम उसकी आज आप उसकी मम्मी से उसकी बात करवा दीजिए, वो कह रही है उसकी मम्मी की उसे बहुत याद आ रही है। मैम फ्राइडे बात करना, अपनी डेली परेशान करते हैं, मैं एवरी फ्राइडे बात करवाते हैं। अच्छा। और सैटरडे वन आवर से इनकी मम्मी, इन्हीं की मम्मी सबसे ज़्यादा बैठी है। हम और किसी को इतना नहीं अलाउ करते, 1 आवर से इनकी मम्मी बैठी है इनके साथ। कहाँ फिर आस जितना पास ही ज़्यादा रहती है? नहीं मैम, जितना ज़्यादा फिर वो रहेंगी, फिर हमारे लिए उतना इशू होता है बच्चे को हैंडल करना। वो तो है। ये थोड़ा डिटैच्ड है वो बच्चे। जी सर। जी स्टाफ तो अभी कितने लोग प्रेजेंट हैं? अभी तो हम सब 4 सिर्फ 4, 2 डॉक्टर नाइट स्टाफ। 5 साल 5 मेडिकल आप हुए काउंसलर वगैरह नहीं, सपोर्ट पर्सन ये है। ये इनके फैमिली में डेथ हो गई तो ये नहीं आ मैम लीव वगैरह के लिए एप्लीकेशन डालते हैं? रहा। मेल किया मैंने। ये है बंदा चंदा है, रेशमा है, शाहीन और एक नाइट। और ये तो सैनिटेशन स्टाफ है, आते मॉर्निंग में और इवनिंग में आते हैं एक बार मैंने बुला लिया। स्टाफ। रेशमा मजिस्ट्रेट के सामने तो हुई है प्रेजेंट, अब्यूज़ का केस वो भी बना हुआ है। She has been presented before the magistrate. Benches of opinion this case is physically abused. मैम एक सेकेंड सेशन लास्ट टाइम हुआ था। सर सैटरडे को लेकर गए थे अभी, लेकिन इस सैटरडे वहाँ पर डॉक्टर नहीं आया था, तो सैटरडे का बस यही हुआ था। ठीक है, आपने यहाँ बुलाया। जी, उसको कोई जो रिकॉर्ड ये वगैरह है क्या? नहीं, उसका नहीं है, क्योंकि अभी जो है वो उनको वहीं पर ही रिकॉर्ड करेगा। अभी को लेकर जाएंगे वेडनेसडे को बुलाया डॉक्टर्स को, वहाँ पर आएंगे। 17 ईयर्स के हैं जी 18 के कब तक होंगे? डेट ऑफ बर्थ वगैरह का कोई रिकॉर्ड उनका शायद लास्ट में आधार कार्ड लेकर आया। कहाँ से है बच्ची? हरदोई से है ना? उसने मुझे हरदोई से बताया है। मैम अपना नहीं, नाम इनका आधार लिखिए। कार्ड नहीं है शायद। आप यहाँ का नाम लेते हैं कुक लिख दीजिए और आपने सही। तो जैसे अभी ये यहाँ पे है, कितने महीने के लिए रखेंगे आप? 90 डेज़ का इनका ट्रीटमेंट। उसके बाद अगर दिक्कत होगी नहीं। तो फिर CWC में हम मेल करेंगे, मेल के अकॉर्डिंग वो जो भी हमें इंस्ट्रक्शन देंगे उसको हम फॉलो करेंगे। तो 90 डेज के जो भी बच्चे रहते हैं, लेट्स से आपको बोला जाए कि आपको रखना है। CWC से अगर इंस्ट्रक्शन आ रहा है तो जी आप उसी को फॉलो करेंगे। तो आप सब लोग ऐसे कीजिए, जो भी काम करते हैं उसके लिए।
विजिट में जाना है उनका हस्बैंड किसको कोमल को 8 तारीख को 6 तारीख 6 तारीख को इनका मेडिसिन भी चल रही है तो 6 तारीख को हॉस्पिटल भी लेकर जाना है इनकी कौन फैमिली से साथ में हॉस्पिटल जाते आएंगी। हैं? इनकी फैमिली के वहीं से इनका जो ट्रीटमेंट चल रहा है तो हमने वही कंटिन्यू कर रखा एम्स है एम्स में तो वही मेडिसिन चल रही है इनकी और आएंगे और स्टाफ भी साथ में जाएगा तो उनको लेकर जाएगा। जो प्रेजेंट अभी जो मेडिसिन है वो यहीं पर है वो मेडिसिन हमको टाइम टू टाइम वही मेडिसिन देते हैं। तो आपका भी है। तो आप 4 लोग को देंगे। एक वॉलंटियर भी डे नाइट रहती है यहाँ पर और वो अभी अपने पास चली गई है वो SVM उनकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी SVM में है एजुकेशन से लेकर सब। तो आपका रजिस्ट्रेशन कौन है? रजिस्ट्रेशन कब होगा? नहीं सर, वो हमारे हेड ऑफिस के पास रहता है रजिस्ट्रेशन। मेन रिकॉर्ड सारा हेड ऑफिस में ही रहता है हमारा। काउंसलिंग टॉपिक्स आपको लिस्ट करें। मुझे दे दिया वो दे दिया नहीं रखा आईजी मटेरियल पैम्फलेट्स ये सब चीज़ें सब वही है। हमारे जो रिकॉर्ड होगा सब उसको यही है मास्टर हो गया ये हो गई साइड बाकी सब हेड ऑफिस में होगा। अच्छा वो लोग कुछ मुक्त मैम आप पढ़ाते हैं नहीं? मैथ्स पढ़ाते हैं और क्या पढ़ाते हैं? मैम ये हमारा स्केड्यूल हाँ, कोई बात है नहीं। एज पर स्केड्यूल हम लोग पढ़ाते हैं। जैसे मेरा सेशन जैसे मॉर्निंग में मंडे ट्यूसडे में फर्स्ट सेशन होता महिमा का, देन बैकअप में साजिदा मैम है बैकअप, और फिर मेरा मैथ सेशन है। अच्छा मेरे बैकअप में महिमा जी मैम जो मेरा सेशन होता है मैं एज पर स्केड्यूल मेरा सेशन लिखती हूँ। जैसे कभी मेरा हिंदी सेशन होता है, अगर महिमा नहीं आती है उसके बैकअप में मैं इंग्लिश सेशन लिखती हूँ। लाइफ स्किल सेशन है, फर्स्ट एड मॉड्यूल है, S4D हमारा दूसरा तो स्टाफ मैम जैसे आप लाइफ स्किल सेशंस ले रहे हैं, ये जो बच्ची है कोमल, इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट दिखा है? यस मैम। जैसे ये हमारे पास स्टार्टिंग में जब आई थी तो बच्ची बोलती नहीं थी किसी से भी, तो उसका एजुकेशन असेसमेंट करना होता है हमें प्री एंड देन पोस्ट। तो प्री करने में थोड़ा हमें प्रॉब्लम आई थी, फिर आफ्टर हम 2 वीक्स और 3 वीक्स हमने इसे नॉर्मलाइज होने दिया मैम, क्योंकि यहाँ के एटमॉस्फेयर में उसे थोड़ा सा कोऑपरेट करने में आफ्टर सम टाइम मैंने इसका एजुकेशन असेसमेंट लिया, फिर फ्रेंडली नेचर में बातचीत किया, फिर इसे धीरे धीरे क्लास में बैठना सिखाया, क्योंकि बच्चा बैठ नहीं पाता, हाइपर एक्टिव है बच्चा हमारा। हाँ जी यस मैम। तो हमारे बच्चे को धीरे धीरे बैठना, धीरे धीरे बात नॉर्मलाइज, उसके इंटरेस्ट एरिया बेस मैंने एक्टिविटीज़ दिया, उसके बाद बिठाया, देन उसे धीरे धीरे मेरे पास बिठा के फिर उससे पूछा, देन सी इज़ ग्रेट देन अदर्स। इसे हिंदी पढ़ना भी बहुत अच्छा से आता है, मैथ्स के क्वेश्चंस, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन ये सब अच्छे से कर लेते हैं। फिर इन्होंने धीरे धीरे कॉपरेट करना स्टार्ट बाकी इनके फादर ने कहा कि घर पर उन्होंने जब यहाँ के देखा तो काफ़ी खुश हुआ, करना घर पर तो ना नहाती थी ना कुछ तक बैठी रहती थी, हाँ जी। अभी अपने हाथ से खुद भी खाना करके हमको खुद खिलाना पड़ता था। अभी खुद खा रही है, नहाती है, साफ सुथरी होती है, अपना खाना खुद खाती है, अच्छी प्लेट धोती है, हम इनको अगर प्लेट भी दो तो उनको थोड़ा थोड़ा काम भी जी 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 सब कर रही है। तो वो खुश हुए कि अभी इनको बनना है। हाँ 29 डेज जी, तो वो ये कह रहे हैं इनमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है कि बहुत ये ज़्यादा। बच्चों में जाना। हाँ बाकी इंटेलिजेंट है ये बच्चे, अगर थोड़ा आंसर सा वर्ड इनको देती है करो अच्छी। तो इंटेलिजेंट है। थोड़ा स्पीच थेरेपी की भी ज़रूरत Yes, है, ma'am. साफ नहीं बोल पा रहे हैं। एक्चुअली वो थोड़ा ना हेजिटेशन बच्चे में हाँ, होता है। जी
और थोड़ा इसको स्पेशल गाइडेंस चाहिए, जो हमारे काउंसलर जी, और जो जी। एड थेरेपी के बच्चे आते हैं इंटर्न, उनके साथ बैठा के इनके आर्ट थेरेपी से स्पीच थेरेपी में काम करते हैं। जैसे इनका हाथ ना वाइब्रेट करता हाँ है, बिल्कुल, वो बॉडी हर इनका time। वाइब्रेट करता है, बिल्कुल, उसके लिए बिल्कुल। भी हम उसको मेडिटेशन करवाते हैं, जिससे कि बॉडी उसका काम है। ये सारे स्पेशली क्योंकि हमें तो मेनली मुझे इंक्लूसिव एजुकेशन ही देना होता जी। है, क्योंकि मैं बच्चों को आप कब से काम कर रहे हैं मैंने? मैं 2019 से। एक्चुअली मैं बीएड परसुइंग हूँ, मेरा फाइनल ईयर है, अच्छा। दैट्स व्हाई आई एम एक्सपर्ट इन दिस। हम यहाँ ओपीडी बच्चे भी हैं, ये सब लोग सब आईपीडी है सर। मैम इसका एक ब्रेकडाउन चाहिएगा। 3 बच्चे 30 डेज तक रुकते हैं, कौन 30 डेज से 60 डेज के बीच में है कुछ। ये तो एनपीआर QPR की फाइल से ही हो जाएगा। क्वार्टर बट आपके पास कुछ पुराना डेटा है? नहीं, नए ही हैं उसमें। मैं अभी इसमें लगाएंगे, प्रिंटर में से प्रिंट करवा के मैं इसमें लिख देता हूँ। आप अगर नहीं, प्रिंट सारा करना उसमें चाहते सेव है सब लैपटॉप। चलो कोई वो मैम मैं करवा देती हूँ। नेटवर्क डायरेक्टरी में आपने बहुत रूडिमेंट्री सा बनाया है, अगर उसको आप प्रॉपर तरीके से बना देते उसकी या फोटोकॉपी या मैं करती हूँ, मैं नए तरीके से करती हूँ। अब इसके बाद मैं इसको भी copy हाँ करती इसे हूँ। थोड़ा फेयर सेशन का फोटो भी हो जाए। सेशन का फोटो भी हो जाए। मैम जो बच्चे लगते हैं 30 दिन के कम रहते हैं या 60 दिन से ज़्यादा रहते हैं, उसको कोई रीज़न से ऐसा नहीं। आपको बेसिकली 90 डेज ही होते हैं। कोई ऐसा नहीं है, 90 डेज से above हो सकते हैं, लेकिन 90 डेज से लेस कोई बच्चा नहीं। एक तो 30 साल वो भी होगा, शायद वो भी 2-3 साल पहले का ऐसा कुछ होगा। ये सो भी मैम डिस्चार्ज के बाद फॉलोअप वगैरह करते हैं। हाँ जी सर। मैम ट्रीटमेंट का कितने बच्चे होते होंगे, कितने मतलब मंथली करते हैं, क्वार्टरली करते हैं? सर स्टार्टिंग में जो बच्चा है तो 1 महीने के बाद करते हैं, फिर 1 मंथ के बाद। और काउंसलिंग आइटम्स सर काउंसलिंग का जो वही है कि अगर बच्चे को नीड होती तो हम मैम ये बुला- डिस्चार्ज के बाद पूछ रहा हूँ। डिस्चार्ज के बाद ही है। अगर बच्चे को नीड होती तो हम यहाँ बुला लेते हैं। मंथली बुलाते हैं कैसे, मतलब नीड बेस पे बुलाते हैं या अपना कोई प्रोटोकॉल किया? नहीं, 3 डेज के बाद हमें लग रहा है कि बच्चा रिलैक्स होने के चांसेस ऐसे हो रहे हैं, हमने कंप्लेन करी तो अपने साथ ले आओ, फॉरन नहीं आओ। तो उस time और मैम घर पे या विजिट्स वगैरह करते हैं जो बच्चे सर रखते नहीं, दूर किसी का हो? कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो करते हैं। ऐसा एक्चुअली मुझे मैम नंबर चाहिए, अगर आप इसको मैम ये सब ना जो डेटा आप दौरान आपसे पूछ रहे हैं, ये सब हमने डेलीगेट पे नोट कराया है, तो उनसे कहिएगा जो डेटा वो अपना भेजे वो वो आपका आपका भी भेजे। भेजे। ये डिटेल Actually डेटा हमारा है। सारा डेटा ना डेलीगेट से ही जाता है। हाँ तो बस फिर वही भेज यहाँ दें। वाईफाई की दिक्कत है। ठीक। ठीक है, फिर मन पे समझे तो आपको डिटेल एक बार इसमें हमने बहुत कोशिश की वाईफाई लग जाए, लेकिन बहुत दिक्कत है, यहाँ है ही नहीं वाईफाई हमारे पास, तो इसलिए हमें प्रिंट करने में भी दिक्कत आती है। तो जो चीज़ें प्रिंट करनी होती है तो लैपटॉप करनी पड़ी है, इसी वजह से। हम एक बार चेक कर लीजिए, मेल आईडी मिलता है उसमें दो चीज़ मिसिंग है। एफडीसी नहीं लग सर ये डॉक्यूमेंट्स का सबमिट करवाने के लिए कितने डेज मिलेंगे? मैम 2-3 दिन में करा इससे दीजिए। 2 दिन, क्योंकि वो डायरेक्टली भी नहीं बनानी है और वो हाँ, भी करना है, तो 2 दिन का at हाँ least 2 time। दिन में कर दीजिए। यही है ना? को मंथली रिन्यू हमारे यहाँ वो हुई थी विजिट। अच्छा अच्छा मंत्री जी आए थे जी 16 को। डॉक्टर राजेंद्र वीरेंद्र, डॉक्टर वीरेंद्र, उनका नाम राजेंद्र डॉक्टर वीरेंद्र वीरेंद्र। तो इसमें नंबर लिख दिया अपना, कोई सी जगह लेक्चर में पूछनी होगा पूछ सकते हो, मेल है आप पढ़ लीजिए और ये सब चीज़ें हैं। बाकी आप वहाँ एक बार क्रॉस रेफरेंस कर लेना, कोई चीज़ अगर एडिशनली होगी तो वो प्रोवाइड जी सर ठीक है।
मैम आप अच्छा बाकी अभी हम लोगों ने लास्ट टाइम जितने बच्चे हमारे यहाँ से गए जो 17+ थे उनमें से 2 बच्चों को हमने एडमिशन करवाया है यहाँ रेनबो होम से बजाज वालों ने कुछ ये ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए थे जिसके अंदर उनका हल्दीराम में हमने एडमिशन करवाया है अपने आगे के बच्चों का। और वो बच्चे वहाँ पर एडमिशन लिया वो 5 मंथ की ट्रेनिंग के बाद उनको प्लेसमेंट भी वहीं से मिलेगा और वो अपने कैबिनेट हो जाएंगे 18 साल के वहाँ ट्रेनिंग लेकर 18 के हो जाएंगे और उनको फिर वहीं पर ही जॉब भी मिल जाएगी। तो 2 बच्चे हमारे यहाँ से जो गए हैं वो कर रहे हैं और उसी में हम अपने एक वॉलंटियर हैं इनको हम वही ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसे करवा रहे हैं और साथ साथ वो यहाँ पर एंड ओपन से अपना वो भी करें कंप्लीट कर रही है स्टडी और ओपन से जितनी भी स्टडी कंप्लीट कर रही है वो एस इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जी। मैम यहाँ से स्टैम्प कर दीजिए जहाँ आपके लिए वहाँ से एक बार देखो ये सिस्टम मत फॉलो करो। सर वो एक्चुअली वहाँ से जो 2 बच्चों की रिपोर्ट जानी थी तो हमारा लैपटॉप नहीं गया था तो स्टैम्प भी नहीं लगा तो मैम खाली साइन कर दीजिए कोई बात मैं मंगवा ली थी स्टैम्प वगैरह स्टाफ को दीजिए पास में दीदी दिल्ली के मंगवा लीजिए। मंगवा लीजिए। तो थोड़ी देर रेशमा कि काउंसलर नहीं है ना और जो काउंसलर वहाँ की वो कर रहे हैं यहाँ के जो भी रिपोर्ट्स है क्योंकि प्रॉपर जानी चाहिए उसी को मैं नहीं करती हूँ यहाँ से तो फिर स्टैम्प लगना ज़रूरी था और काउंसलर वो हमारी काउंसलर सारी रिपोर्ट बना के जा चुकी थी तो थोड़ा सा वहाँ से उन्होंने साइन किया। मैम आपका जो बाहर बोर्ड लगा हुआ है ना उसमें हमारी मिनिस्ट्री का नाम नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। आपने वो जैसे आप- प्रपोजल तो डाल ही दिया ग्रांट आपकी जब भी आएगी तब आएगी तो एटलीस्ट वो चीज़ प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए। या तो जब ग्रांट आ जाए उसके बाद आप करा दें। वो ज़रूर करवा लीजिएगा। स्टाफ लिस्ट आप बना के देंगे, ट्रेनिंग लिस्ट भी आप बना के देंगे। ये मतलब नहीं उसमें हमारे बोर्ड में होना चाहिए आपका। हाँ जी, जब ग्रांट आ जाएगा। हाँ, मैम, हाँ, स्टैम्प लिखा है, फिर जब जो जब आपका जल्दी ग्रांट आ जाएगा ना तब लिखवाइए। और कोई दिक्कत तो नहीं। नहीं नहीं एक बार आप देख लीजिए जैसे जैसे डिटेल्स आएगी ना तो उसको अकॉर्डिंगली फिल कर जल्दी आ जाएगा। बोल नहीं यार जल्दी बोल। ठीक है अब मतलब स्टैंड या वैसे रेगुलर डॉक्टर कौन है? हाँ जी रेगुलर डॉक्टर का नाम क्या है? सर नाम नहीं वहाँ से आता है हमारे यहाँ वो रोटेशन का कभी भी आता है कभी स्टीफन हो स्टीफन सर। अच्छा, डॉक्टर विनीता, डॉक्टर रवीना, डॉक्टर गरिमा, डॉक्टर आभा। दिखा लो डॉक्टर 10 किसको है? एक बार बीच में फ्राइडे को नहीं आ पाए थे किसी वजह से तो मंडे को आए थे फिर फ्राइडे को फिर वेडनेसडे एंड फ्राइडे लास्ट वाले में शायद होगा आज छुट्टी
डॉक्टर से मैम थोड़ा रिक्वेस्ट करिए रेगुलर करना, क्योंकि आप लोग ऑपरेट तो कर ही रहे हो, लेकिन लेट्स से कैन नेसेसिटी हो तो आप लोग को बाहर जाना पड़ेगा। वहाँ तो जाते हैं सर। नहीं, जो रेगुलर डॉक्टर से मोस्ट पॉइंट पूछ सकते हैं, 2 दिन में आते हैं ना एटलीस्ट, 2 दिन में, लेकिन ये तो कोई कंसर्न नहीं रहेगा आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। हम तो मैंने कह सकते हैं, बाकी ये है कि जो भी लोग कहते हैं कि आपको डॉक्टर के यहाँ हॉस्पिटल लेकर जाना, तो नियर का हॉस्पिटल वहाँ पर LNJ पे दस्तूर है, यही ले जाते हैं। अच्छा। LNJP यहाँ से पास ये पड़ता है। LNJ की हाँ दिल्ली जी। के पास है, हाँ कस्तूरबा जी, यहाँ पर है। हाँ जी। तो इसीलिए तो वो मैम ब्लड टेस्ट करवाना हो Twice या a week लाइनिंग का कुछ हो इशू तो हाँ। फिर वहीं ले जाना है। ठीक है।